नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक बार फिर आपके बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। इसका जो शीर्षक है वो है प्रमुख वाद। कौन कौन से वाद चलाए गए थे हिंदी साहित्य में, तो उसका एक छोटा सा वो टॉपिक है, उसको मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। उन सभी को मैंने एक साथ लिखा है और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं इनको ट्रिक के साथ याद कराऊँगा और 101% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसमें से प्रश्न आते रहते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो प्रमुख वाद में से कोई एक ऐसा प्रश्न ना इनसे इनसे संबंधित ना पूछा जाए, ज़रूर आता है। तो आप ज़रूर वीडियो को देखें, पूरी देखें, अंत तक देखें। ट्रिक के साथ मैं बहुत अच्छे से याद कराऊंगा, आप भूलोगे नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है विद्वान है इधर, इधर वाद है। पहला है श्रीधर पाठक, जो वाद था उनका स्वच्छंदतावाद। श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा जाता है और रामचंद्र शुक्ल ने उनको स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना था। जबकि शब्द की अगर हम बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभ किया था स्वच्छंदतावाद, जो शब्द है रोमांटिसिज्म का, जो हिंदीकृत रूप था। और लेकिन हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने साहित्य के इतिहास में कहा भी है श्रीधर पाठक को। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, हालावाद का प्रवर्तक उनको कहते हैं। हालावाद चलाया था उन्होंने। तीसरा है रामेश्वर शुक्ल अंचल, मासलवाद उन्होंने चलाया था। चौथा है ओमकार नाथ त्रिपाठी, कैप्सूलवाद। इनका जो वाद का नाम था वो कैप्सूलवाद था। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार सिंह और नरेश मेहता। ये तीनों का एक पहला पहला शब्द ले दिया, इसका न, इसका क, इसका न, तो नकेनवाद। इसका दूसरा नाम था प्रपद्यवाद, ये चलाया था। अज्ञे ने इन नकीनवादियों को तीसरे सप्तक की भूमिका में आड़े हाथों भी लिया था, तो ये वही नकीनवादी हैं। इसके बाद है छठा आचार्य शंकुक, उनका था अनुमितिवाद। सातवां है भट्ट लोल्लट। भट्ट लोल्लट है तो भट्ट लोल्लट का है उत्पत्तिवाद, आरोपितवाद, उपचयवाद, प्रतीतिवाद, चमत्कारवाद। इसी के हैं ये सारे नाम, ये आपको याद रखने। किसी कोई भी पूछ सकता है इनमें से आपसे। आठवां है भट्टनायक, भुक्तिवाद या भोगवाद। नवां है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। दसवां है लोनजाइनस का औदात्यवाद। 11वां वेनेतो क्रोची का अभिव्यंजनावाद। 12वां है टॉमस स्टर्न्स इलियट का निर्वैयक्तिकतावाद। 13वां है कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद और 14वां है फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। अब ये 14 वाद हैं जो चलाए गए थे, महत्वपूर्ण जो मैंने सारे ले लिए हैं। अब मैं इनको आपसे ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ, जो आप कभी भूलोगे नहीं। देखिए, पहला है श्रीधर पाठक का स्वच्छंदतावाद। पाठक में ये आपको पता भी होगा तो आप इसमें याद भी रख सकते हैं। पाठक मतलब पाठ, वो पाठ कर रहा है वो स्वच्छंद होकर के पाठ कर रहा है श्रीधर पाठक। तो पाठक, श्रीधर पाठक में विजुअल है पाठक, तो पाठ कर रहा है वो स्वच्छंद होकर। दूसरा हरिवंश राय बच्चन, फेमस है वैसे, है से भी हम हालावाद रख सकते हैं, लेकिन ये इसने हाला मतलब कहते हैं शराब को नहीं पीने का वचन दिया है हरिवंश राय बच्चन में। हरिवंश राय बच्चन वचन विजुअल है, तो हरिवंश राय बच्चन का हालावाद। तीसरा है रामेश्वर शुक्ल अचल, अंचल या अचल। अचल जिसको कहते हैं जो चलता नहीं है। अब जो मांस होता है, मांसलवाद में विजुअल है मांस, तो मांस कभी चलता नहीं है। मांस है जो चलता नहीं है, एक जगह रहता है वो, इसलिए वो अचल है मांस। तो रामेश्वर शुक्ल अचल कह सकते हैं आप इसको याद रखने के लिए। रामेश्वर शुक्ल अचल का है मांसलवाद। चौथा है ओमकार नाथ त्रिपाठी का कैप्सूलवाद। अब कैप्सूलवाद में विजुअल है कैप्सूल और इधर है ओम। तो कोई व्यक्ति है, उसको कैप्सूल खाना अच्छा नहीं लगता है, तो डॉक्टर उससे कह रहा है भाई तुम ओम का नाम लो, उसके बाद कैप्सूल खाओ।
तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो ओमकारनाथ का क्या हो जाएगा, ओमकार, ओम का नाम लेकर के कैप्सूल खाओ, तो ओमकारनाथ का कैप्सूलवाद। पांचवा है नलिन विलोचन का, इससे हो जाएगा नकीनवाद, प्रपद्यवाद। इसके बाद इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। इनसे पूछता है कि नकीनवाद में कौन शामिल नहीं था, तो नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी कुमार सिंह है और नरेश मेहता, ये तीनों हैं। छठा है संकुक। अब देखो संकुक है, इधर संकुक में विजुअल है शंका और इधर है अनुमति। तो अनुमति लेने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, अनुमति लेने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, अनुमति लेनी नहीं चाहिए, लेनी है तो। सातवां है भट्ट लोल लठ। अब इसमें क्या है, विजुअल है लठ, भट्ट लोल लठ। तो भटाभट लठ मारना है। देखो लठ मारने से उत्पत्ति होती है, किसी पर आरोप लगता है तो उसमें लठ मारते हैं, उपचय होता है, लठ मारने से प्रतीति होती है और लठ से चमत्कार होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। लठ से क्या क्या होता है, उत्पत्ति, आरोप लगता है तो लठ मारते हैं, उपचयवाद, प्रतीति होती है, चमत्कार होता है। इसके बाद है नायक। भट्ट नायक में नायक विजुअल है, नायक क्या कर रहा है, भुक्ति के लिए भोग कर रहा है, नायक भुक्ति के लिए भोग। नवा है अभिनवगुप्त, अव्यक्तिवाद, तो अभी से अभी, अभी अभी अव्यक्ति हुई है उसको। 10वां है लॉन्जाइनस का औदात्यवाद, ये तो फेमस है। 11वां है बेनदेतो क्रोचे। अब क्रोचे जो पक्षी होता है वो क्या करता है, इधर क्या है अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद में विजुअल है व्यंजन, तो व्यंजन बहुत ज़्यादा खाता है वो क्रोच पक्षी है जो। तो उस पर क्या लगाना है, बेन लगाना है, बेन लगा दो उस पर, क्रोच पक्षी पे। तो बेनदेतो क्रोचे का हो जाएगा व्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद, व्यंजनों पे बैन। 12वां है टॉमस स्टन इलियट। इलियट में अब विजुअल आपको क्या याद रखना है, ईलू ईलू, ईलू ईलू, ईलू ईलू से आपको क्या करना है, जो व्यक्ति ईलू ईलू बोलता है वो व्यक्ति नहीं होता है, निर्व्यक्तिक होता है, क्योंकि वो व्यक्तियों से दूर रहता है, इसलिए वो अपनी ही दुनिया में रहता है, ईलू ईलू बोलने वाला। ईलू ईलू से मतलब विजुअल है इलियट, ईलू ईलू इलियट। 13वां है कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद, ये तो मार्क्स है ही कार्ल मार्क्स, और फ्रायड का है मनोविश्लेषणवाद, जो मन का विश्लेषण करते हैं, मन को 3 भागों में बांटते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, तो इनका हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। तो ये आपको, मुझे लगता है कि आपको याद भी हो जाएंगे ये सारे। तो आप ज़रूर देखें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। एक बार रिपीट करा देता हूँ फटाफट। पाठ कर रहा है स्वच्छंद होकर, वचन दिया है हाला नहीं पीने का, अचल होता है मांस, ओम का नाम लेके कैप्सूल खा लो, नलिन विलोचन है ही नकेनवाद, शंका अनुमति लेने में नहीं करनी चाहिए, लठ से उत्पत्ति आरोप लगता है, उपचय प्रतीति होती है, चमत्कार होता है, नायक भुक्ति के लिए भोग कर रहा है, अभी से अभी है अभिव्यक्ति, लॉन्जाइनस उद्दात, जो क्रोंच पक्षी हो व्यंजन ज़्यादा खाता है इसलिए उस पर बैन लगा दो, ईलू ईलू करता है वो निर्व्यक्ति होता है, मार्क्स का मार्क्सवाद, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्णा।